हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है। भक्ति रविवार को खत्म नहीं होनी चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर से रविवार। हर दिन, हर हफ्ते, हर घंटे, हर क्षण हमें प्रभु परमेश्वर के सहायता की आवश्यकता है। समय कितना तेजी से चलता जा रहा है ना, समय बदलता जा रहा है ना। तो हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने, हर एक साल हमें प्रभु की सहायता चाहिए, प्रभु की अगुवाई चाहिए। गुजरा हुआ पल निकल चुका है, हम दोबारा उसे हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए हर एक क्षण का हमें सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु के सानिध्य में, प्रार्थना में बिताया गया हर एक क्षण हमारे लिए काफी आशीषमय समय होता है। आइए थोड़ा समय वचन पर मनन करें, प्रभु के सानिध्य में समय बिताएं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, हमारे समय को बर्बाद ना करते हुए उसका सदुपयोग करने में मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमान होकर जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप कल चर्च गए थे? क्या आपने सुबह उठकर प्रार्थना की? प्रभु का वचन हमें समय के सदुपयोग के लिए सतर्क करता है। हम प्रभु के आगमन के काफी निकट हैं। अंत के दिनों में हम हैं। कौन से समय पर प्रभु आएंगे हम नहीं जानते। इसीलिए हमें उनके आगमन के लिए सदैव तैयार रहना है। इफिसियों को लिखी गई पत्री उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। वास्तव में हम बदतर दिनों में जी रहे हैं, या यूं कहें बद से बदतर दिनों में। इतने भयंकर अपराध और अन्याय, ऐसी भयंकर विपत्तियां गुजरे दिनों में नहीं हुए। कितने सारे लोग विपत्तियों में अपनी जान गंवा रहे हैं, एक्सीडेंट्स में जान गंवा रहे हैं। कैसी भयंकर विपत्तियां, कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ से लोग मर रहे हैं, लोग नशे के आदी हो रहे हैं, ड्रग एडिक्शंस, अन्याय, अनैतिकता, हत्याएं, आत्महत्याएं। कैसी निर्ममता से आज एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर देता है। कैसे भयंकर बुरे दिनों में हम जी रहे हैं। क्यों आज दिन ऐसे खराब हो गए हैं? क्योंकि लोगों ने प्रभु को स्थान नहीं दिया, बल्कि बुराई करने में ही उन्होंने मन लगाया। आज इंसान परमेश्वर की ओर नहीं देखना चाहता, यहां तक कि मसीही भी प्रभु यीशु मसीह का, उनके प्रेम का तिरस्कार करते हैं, काफी लापरवाही से लेते हैं, केवल नामधारी मसीह होकर रह गए हैं। वचन कहता है कि तुम जगत के नमक हो। अगर नमक ही खराब हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? हम जो कि प्रभु के संतान हैं, हमें हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रभु के साथ बिताया गया समय उपयोगी समय है। प्रभु के लिए बिताया गया समय बेहतर समय है। प्रभु के लिए इन्वेस्ट किया गया समय हमें कई तरीके से आशीषित करता है। अवसर को बहुमूल्य समझो। समय को हम पकड़ नहीं सकते। घड़ी का कांटा घूमता ही रहता है। कैलेंडर में तारीख जो है वो बदलती चली जाती है, दिन गुजरते जाते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो और उसका सदुपयोग करो। लोग उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारे समय को क्या बर्बाद करता है जानते हैं? मोबाइल फोन्स आज हमारे समय को बर्बाद करते हैं। मोबाइल फोन्स बुरे नहीं हैं, काफी आवश्यक उपकरण है। सुसमाचार सुनाने में उपयोगी है, प्रभु के वचन को सुनने के लिए उपयोगी है। बहुत सारी अच्छी चीजों को हम वहां से सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए एक काफी उपयोगी यंत्र है।
लेकिन मिसयूज ना करें। अगर उसका दुरुपयोग करें तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा, हमारे समय को, हमारी बुद्धि को खा जाता है, हमारे हृदय को खराब कर देता है। कितनी देर हम मोबाइल फोन्स का उपयोग करते हैं? अगर हिसाब लगाया जाए, ऑन एन एवरेज 7 घंटे। एक इंसान एक दिन में 7 घंटे मोबाइल पर बिताता है, एक सर्वे के अनुसार। समझ रहे हैं? 7 घंटे, सुबह शाम दिन रात मोबाइल 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 मोबाइल। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? एक बार जरा सोच के देखिए, कितनी अच्छी चीजें हम वहां से सीख रहे हैं। प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं। 8 घंटे सोएं, 8 घंटे काम करें, बाकी के 8 घंटे शरीर की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने, और फिर कम से कम 4-5 घंटे हम प्रभु की सेवकाई में गुजारें। एक दिन में कम से कम 4 घंटे आप प्रभु के साथ में बिताएं। उनके वचनों को पढ़ें, उनकी स्तुति करें, प्रार्थना करें। उनके राज्य के निर्माण में आपसे जो कुछ बन पड़ता है आप वह करें। आपका बाकी समय आशीषित रहेगा। व्यर्थ चीजें हमारे समय को बर्बाद करती हैं। ये मोबाइल फोन्स, पहले चैटिंग, फिर चीटिंग, रील्स, यही चलता रहता है। घंटों घंटों तक मोबाइल फोन्स में बात करने वाले लोग हैं ना। फालतू की बातें, व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, बुराई तो होगी ही ना। कम बात करने वाला बुद्धिमान हो जाता है, अधिक बात करने वाला मूर्ख कहलाता है। बातों में ही हमारा समय बर्बाद हो जाता है। फिर नींद, कुछ लोग दिन भर नींद के नशे में ही रहते हैं। 6-7 घंटे अच्छी तरह सो जाएं, उसके बाद दिन भर नींद नहीं आएगी। लेकिन वो टूटी फूटी नींद, अशांत मन से सोना, इसीलिए नींद पूरी नहीं होती, दिन भर सुस्त रहते हैं। प्रभु उन्हें आलसी पुकारते हैं, आधी नींद में रहते हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सीख नहीं पाते, कुछ हासिल नहीं कर पाते। कई सारे लोग आज नींद की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कितने सारे लोग व्यर्थ बातों से अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर कई सारे लोग वाद विवाद में अपने समय को बिगाड़ते हैं। वाद विवाद की स्थिति तक पहुंचने जैसा मौका हमें किसी को नहीं देना चाहिए। जब हम कुछ कहते हैं, अगर वे माने तो ठीक है, अगर वे नहीं माने, इट्स ओके, छोड़ दीजिए। Why do we need to force them? आप उन्हें राजी करवाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? उस विवाद में जीतने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? सत्य को किसी वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती। गलत को सही साबित करने के लिए वाद विवाद चाहिए। जी हां, आजकल कोर्ट्स वगैरह में देखिए लोगों का कितना समय बर्बाद होता है। अगर वो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ले तो बस हो गया, लेकिन इसके बजाय वाद विवाद वहां होता रहता है ताकि सत्य उभर कर आए। किसी के भी साथ व्यर्थ वाद विवाद में ना पड़ें। ओके, ठीक है, आप जैसा सोचते हैं आपके लिए, मेरी बात मेरे लिए। वी एग्री टू डिसएग्री, बस, और छोड़ दीजिए। हमें आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। घर पर भी, परिवार में, चाहे पति पत्नी हो, बच्चे हो या कोई भी हो, वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट्स में हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं। इन दिनों में लोग खाने पीने में काफी अपना समय बिगाड़ते हैं। बहुत कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, अंततः खाने का ही समय नहीं होता। वो कहावत सुनी है ना, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। इतनी मेहनत करते हैं खाना पकाने में, अंततः खाने को ही समय नहीं। इसलिए प्रभु मार्था से कहते हैं, तूने बहुत काम ले लिया, तूने बहुत काम अपने सर पर ले लिया है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। यह केवल तेरे समय को बर्बाद कर रहा है, नहीं, आवश्यकता नहीं। अपने बोझ को यहोवा पर डालो, वे तुम्हारे काम में तुम्हारे साथ रहेंगे। आप एक बार अपने आप को परख कर देखें, आप अपने समय को किस प्रकार से बिताते हैं? क्या उनका सदुपयोग कर रहे हैं, या फिर व्यर्थ कामों को अपने ऊपर लेकर विभिन्न प्रकार से अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, मैं दोबारा कहूंगा, प्रभु के साथ बिताया गया हर एक क्षण, इट्स एन इन्वेस्टमेंट।
यह आपके जीवन के लिए कई गुना आशीष को कमाता है। परमेश्वर के लिए किया गया हर छोटा काम आपको प्रतिफल दिलाता है। प्रभु में आपकी मेहनत बेकार नहीं है, वे कभी भी बदलते नहीं। वचन हमें बताता है प्रभु के कार्य को करने की तुम में इच्छा हो। प्रभु के वचन पर मनन करने वाला बहती नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होता है। प्रभु के साथ में समय बिताने वाला व्यक्ति प्रभु की इच्छा को जानने पाता है, उनके सानिध्य में रहकर उनसे सामर्थ्य प्राप्त करता है। आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? प्रभु के साथ कितना समय गुजारते हैं? संसार में कितना समय गुजारते हैं? आज आपकी उम्र क्या है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से आज आप अपने जीवन में सफल हुए हैं? क्या आपने समय का सदुपयोग किया है? या फिर आज भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं? कोई कुछ कर देगा, सरकार कुछ मुझे दे देगी, उससे काम चल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके हाथ में जो भी काम है उसे पूरी जिम्मेदारी से करें, आशीष पाएंगे। अपने समय का आप सदुपयोग करें, उसे निवेश करें। किसान जो है वो पहले बीज बोता है, मेहनत करके बीज बोता है, अंततः आनंद से उस कटनी को काटता है। जितनी मेहनत वो करता है उसके कई गुना प्रतिफल को वो पाता है। आज हम अपने समय का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं? क्या हमारे समय को बर्बाद करने वाली चीजों की ओर हमने ध्यान लगा रखा है? क्या हम रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर अपने समय को हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सही समय पर हमें उसका अच्छा प्रतिफल मिले? कई लोगों को लगता है बच्चों के साथ समय बिताना वेस्ट है। उन्हें लगता है कि बस पैसे कमाओ और बच्चों को दे दो, इसके बजाय उनके साथ समय बिताकर प्रेम से उनके साथ बातचीत कर सही दिशा में उनकी अगुवाई करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। इसीलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं मां बाप का, वे सम्मान नहीं करते। आज बच्चे जो हैं मां बाप का ख्याल नहीं रखते क्योंकि आपने अपना समय पैसा कमाने में बिगाड़ा और उस पैसे ने उन्हें बर्बाद कर दिया। आपने परमेश्वर के वचन को उन्हें नहीं सिखाया, प्रेम को उनके साथ नहीं बांटा, अपने अनुभव नहीं बांटे, आपके दुख को, कष्ट को आपने उनके साथ नहीं बांटा, इसीलिए आज वे आपके साथ जुड़ने नहीं पाते। परमेश्वर के साथ बिताया गया एक एक क्षण परिवार में बिताया गया, एक एक मिनट बच्चों के साथ बिताया गया एक एक पल हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है आपने अपने जीवन में काफी समय बर्बाद किया हो। कम से कम आज से अपने समय का सदुपयोग करें। जब कभी आपको अगर यात्रा करनी पड़ जाए, पहले प्लान करें कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, जाना आवश्यक है या नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। 100 रुपए कमाने के लिए अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल जलाएं तो उसका क्या फायदा? एक व्यक्ति को आम खाने की इच्छा हुई तो वो जाकर पूरे आम के बगीचे को खरीद लाता है। आगे चलकर पता चलता है कि वो आम का बगीचा ही उस व्यक्ति का नहीं था। इसी प्रकार आज लोग बिना सोचे समझे अपनी जो पूरी गाड़ी कमाई है धोखेबाजों के हाथों में बिना सोचे समझे रखकर आज नुकसान उठा रहे हैं। आज से प्रभु मेरे समय का सदुपयोग करना मुझे सिखाएं। क्या प्रभु से कहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन द्वारा आपने हमें चेतावनी दी है कि हमें हमारे समय को बर्बाद नहीं करना है, सोच समझकर हमें समय को गुजारना है। आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें कि हम हमारे समय को बर्बाद करने वाले ना हो बल्कि बुद्धिमानी से गुजारने वाले हों। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन
ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।